चलो आज हम जानते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। किसी भी काम में आप सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी यह पता लगाना होता है कि आप सही में पाना क्या चाहते हो। आप जो पाना चाहते हो किस रूप में पाना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या समय निर्धारित की है। अगर इन सभी बातों को सारांश में लिखें कि अगर नहीं किया है तो अपने अपने संवर्ध लक्ष्य निर्धारित प्राप्त करेंगे। तभी हम बताते हैं आपको कि लक्ष्य निर्धारण क्यों करना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आज हम इसके बारे में बताते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी विशेष कार्य से आपको किसी निश्चित जगह पहुंचाना है और बस की सुविधा। आप अपने शहर के एक लोकल बस स्टैंड पर खड़े हैं। तभी अचानक आपको पता चलता है कि किस जगह पहुंचना है उसका पता नहीं है। आपको पता चलता है कि जगह पहुंचना है, पता पहुंचाने वाले पर्ची आप गलती से घर भूल गए हैं। आपके अंदर उस जगह पहुंचना है कि तीव्र इच्छा शक्ति, किंतु आप जानते ही नहीं हो आपको किस जगह पहुंचना है और समय की कमी के कारण आप वापस घर जाकर वह पर्ची भी नहीं ले सकते हो और समय की कमी के कारण आप वापस घर जाकर वह पर्ची भी नहीं ले पाते हो। अगर आपको क्या लगता है आप इस जगह पहुंच पाएंगे, आपको आंसर रहेगा नामुमकिन। तो आपको वो जगह पहुंचना पड़ेगा। आप अगर जहाँ चले गए हो वहाँ से आपको, आप अगर चाहते हो कि पर्ची भी मैं लाने जाऊँ तो आपको उसना टाइम बहुत बर्बाद होगा। अगर पर्ची कहीं नहीं मिला तो वहाँ तक आप गए हो तो वहाँ तक सारा दोस्त भी बिछड़ जाएगा। तो आपको भूल गए हो, लगभग आप भूल ही गए हो, तो आपका सवाल रहेगा नहीं। अब आगे हम बताते हैं आपको। अब आपको क्या लगता है आप इस जगह पर पहुंच पाएंगे। हो सकता है आपसे अलग अलग जगह जाने वाली बस टैक्सी या रिक्शा वाले आपसे पूछेंगे कि साहब आपको कहाँ जाना है, आइए हम छोड़ देते हैं। ये तो आपको, अगर तुम कहीं जाओगे भी तो आपको, अगर तुम कहीं खड़ा रहते हो बस के बगल में, टेम्पो के बगल में, तो आपको वो बस वाला पूछेगा कि भाई आप कहाँ जाओगे, मैं चलो छोड़ देता हूँ, इतने किराया लगेंगे। आप चाहते हुए भी इनसे किसी भी मदद नहीं ले पाते हैं और भ्रम ही स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आपस में एक निश्चय पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। कुछ इसी तरीक़ा से भ्रम की स्थिति तब होती है जब आप ज़िंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, आपने अपने लक्ष्य के निर्धारित ही नहीं किए होते हैं। इस स्थिति में हमारा जीवन लक्ष्य विहीन हो जाता है और हम ज़िंदगी में भटक जाते हैं। अगर तुम कहीं जाओगे तो वहाँ आप नहीं देखोगे, अलग अकेले जाओगे तो आप भटक जाओगे। हम में से अधिकांश तो अपने आसपास के लोगों को लिए कार्यों से उत्प्रेरित होकर उन्हीं के जैसे बनने से सपने देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद ही उनका उस मार्ग कार्य से मोह माया भंग हो जाता है और फिर किसी से प्रभावित होकर उनका मन भी फिर किसी और कार्य में लग जाता है और पूरी ज़िंदगी यही क्रम चलता रहता है। सदैव याद रखें कि जिन लक्ष्यों का पीछा आप कर रहे हैं स्वयं अपने निर्धारित किए गए, जल्द ही आपकी शिक्षा शक्ति जवाब देने लगेंगे और आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पीछा लग जाएंगे। अब उसमें आपको लंबा टाइम लगेगा। कुल मिलाकर
बात यह है कि दोनों की परिस्थिति आपके लिए घातक है। पहली बार यह अपने लक्ष्य के निर्धारित है नहीं है कि दूसरी किसी भी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के पर चल रहे हैं। इसीलिए स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों पर चलना चाहिए। इसीलिए आपको स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों पर चलना चाहिए कि आगे हमें करना क्या है। 1 मिनट। तो सॉरी, 1 मिनट देने के लिए आप लोगों को लिए धन्यवाद। आवश्यक है क्योंकि यह लक्ष्य निर्धारण उस द्वार को खोलता है जिससे बाद में आपको यह मार्ग स्थिर दिखाई देने लगेगा जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते ही आपके कार्य में एक स्पष्टता आ जाती है कि भ्रम की सारी निश्चिति से अपने आप को समाप्त हो सकती है। सभी सुविधाओं का अंत हो जाता है और अंततः यह एक होकर काम चले जाते हैं। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है जहाँ तुम अगर तुम वो करते हो तो आपको वहाँ पर टाइम लगेगा। वहाँ से आपको जाना आना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी हम बताते हैं लक्ष्य निर्धारित आपको कैसे करना है। यह समझने के लिए यह एक इंसान समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य आपसे सपने होते हैं और जिन्हें पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम्हारा वो लक्ष्य है, अगर वो तुम्हारा सपना है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। किसी को नहीं देखोगे, तुम अपना सपना के पीछे पागल हो जाओगे। अगर तुम्हारा कोई आगे में चल भी आएगा तुम उसको पहचानने पर इग्नोर कर दोगे कि ये कौन है। अपने सपनों के पीछे तुम पागल हो जाओ। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहाँ थे हम? सपनों के पीछे पागल हो जाओ। तो आगे हम लोग चलते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने दोस्तों के साथ खेलने में कूदने में बचपन समाप्त होते हैं और व्यवस्था आते आते हमारे लक्ष्य की भी परिपक्व हो जाते हैं। तो आपको जाते हैं तो जितना भी आप जाओगे वहाँ पे बोलोगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा। आइए हम इनके मूल सूत्र पर वापस हो जाते हैं। निर्धारित कैसे करें? ऐसा करने से एक कागज़ और पेन लेकर एक एकांत स्थान में बैठ जाए और कागज़ से बाँटों में